जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2026-27 के लिए आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं बहुत आसानी से। ये आप देख रहे हैं गूगल क्रोम ब्राउज़र। यहाँ पर हम सर्च करेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय, इस तरह से इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा, नवोदय विद्यालय समिति। हम यहाँ पर अब क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। सबसे नीचे जाएंगे, यहाँ पर लिखा है क्लिक हियर टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर क्लास 6 JNBST 2026, यू मे अप्लाई हियर। ये आप देखेंगे लिंक है। इस लिंक को मैं अपने यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप चाहें तो वहाँ पर सीधे क्लिक करके एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ इस पर। जैसे क्लिक करूँगा इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। नवोदय विद्यालय समिति कक्षा 6 में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन 2026-27। स्क्रॉल करते हुए नीचे की ओर जाएंगे, कैंडिडेट कॉर्नर, क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर क्लास 6 JNBST 2026-27, इस पर क्लिक कर लेंगे। जैसे क्लिक करेंगे इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स आप देखेंगे, लास्ट डेट टू अप्लाई, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट जो है वो है 29 जुलाई 2025। इसका ध्यान रखेंगे हम। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे, कृपया ध्यान दें, एक अभ्यर्थी को केवल एक बार JNBST के लिए आवेदन करने की अनुमति है। इसको पढ़ लेंगे। राइट हैंड साइड जाएंगे, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इसको हम हिंदी में पढ़ लेंगे। आवश्यक सूचनाएं, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया का केवल एक ही चरण है, तो इसका जो चरण है एक ही है। अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण केवल केंद्रीय सूची के अनुसार दिया जाएगा, यानी कि जो कैंडिडेट सेंट्रल लिस्ट में होंगे OBC के लिए उन्हीं को ही आरक्षण मिलेगा, रिजर्वेशन मिलेगा। अन्य जो होंगे उनको सामान्य अभ्यर्थी के रूप में आवेदन करने का मौका मिलेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, आवेदन प्रारंभ करने से पहले हम इनको रिसाइज कर लेंगे और अपने सिस्टम में इसको रखेंगे। अभ्यर्थी के हस्ताक्षर जो कि 10 से 100 KB के बीच होना चाहिए। पेरेंट्स के सिग्नेचर भी 10 से 100 KB के बीच होने चाहिए, और अभ्यर्थी का जो फोटोग्राफ है वो भी 10 से 100 KB के बीच का होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र SC ST OBC के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 50 से 300 KB के आकार का सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, वो भी तैयार रखेंगे सिस्टम में। यदि अभ्यर्थी के पास आधार संख्या नहीं है तो सक्षम सरकारी प्राधिकारी द्वारा जारी माता पिता का निवास प्रमाण पत्र इसमें लगेगा। तो इनको हम ध्यान से पढ़ लेंगे। उसके बाद यहाँ चलते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन टू क्लास 6 2026-27, मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन, द कैंडिडेट हैज़ ऑलरेडी पास स्टडीड क्लास 5 प्रायर टू सेशन 2025-26। इस पर हम नो करेंगे। यदि हम इस पर यस कर देंगे तो आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे, या लिख दिया यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। तो इसके लिए हमें यहाँ पर नो करना होगा, नो कर देंगे। द कैंडिडेट हैज़ अपीयर्ड इन JNBST अर्लियर, यहाँ पर भी नो करना होगा, क्योंकि बच्चा ने पहले ही कभी जो है JNBST का फॉर्म फिल नहीं किया है। हैव यू रीड द प्रोस्पेक्टस, यस और नो, यहाँ पर हम यस करेंगे। प्रोस्पेक्टस आपने पढ़ा है या नहीं। चलो हम इसको क्लिक करते हैं और पढ़ लेते हैं। जैसे प्रोस्पेक्टस पे क्लिक किया इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2026, लास्ट डेट टू अप्लाई 29 जुलाई 2025। स्क्रॉल करते हुए नीचे की ओर जाएंगे, जो हमारी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन जो हमारे लिए होगी हम उसी को रीड करेंगे। इसको ध्यान से पढ़ लेंगे हम। स्टेट UT वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जवाहर नवोदय विद्यालय, तो कहाँ पर कितनी सीट हैं आप इसको चेक कर लेंगे, देख लेंगे। और स्क्रॉल करते हुए नीचे की ओर जाएंगे, आप यहाँ पर देखेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2026 के लिए ये जो बिंदु है उसको आप देखेंगे। ऑन सैटरडे 13 दिसंबर 2025 एट 11:30 AM परीक्षा होगी। और किस में होगी, देखो कुछ राज्य दिए गए हैं यहाँ पर उत्तराखंड भी शामिल है। तो उत्तराखंड में भी 13 दिसंबर 2025 को परीक्षा होगी। 11:30 बजे से शुरू होगी और 1:30 बजे तक चलती है।
यानी कि 2 घंटे की कुल परीक्षा होती है, इसको ध्यान रखेंगे। और दूसरी परीक्षा होगी जो होगी 11 अप्रैल 2026 को, ये भी 11:30 बजे शुरू होगी। इसमें कुछ स्टेट दिए गए हैं, जम्मू वगैरह, नागालैंड, सिक्किम, इसको आप देख लेंगे, अरुणाचल प्रदेश, जो भी जिस स्टेट के हैं वो चेक कर लेंगे भली-भाँति। और लास्ट डेट है 29 जुलाई 2025। स्क्रॉल करते हुए नीचे की ओर जाएंगे, यहाँ पर पढ़ लेंगे प्रोसीजर रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन GNVS सिलेक्शन टेस्ट 2026। द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इज इन शॉर्ट फॉर्म। JPG फॉर्मेट में साइज होना चाहिए 10 से 100 KB के आकार का। फोटोग्राफ होगा इसमें, सिग्नेचर पेरेंट, कैंडिडेट के सिग्नेचर, ये तीनों जो है 10 से 100 KB के आकार की होनी चाहिए। इसे रिसाइज करके हम अपने डेस्कटॉप या अन्य कहीं भी सिस्टम में रख लेंगे। उसके बाद आप देख लेंगे इसको, इसमें आधार डिटेल्स भी हैं, रेजिडेंस सर्टिफिकेट इशूड बाय, जो भी है इसको देख लेंगे। नीचे की ओर जाते हैं, इसको आप चेक करते हुए जाएंगे। अब हम चलते हैं सीधे अपने काम की चीज़ जो है, हु इज़ एलिजिबल, कौन योग्य है, इसको ध्यान रखेंगे। 4.2 में चलते हैं, यहाँ पर पढ़ लेते हैं। ए कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन मस्ट नॉट हैव बीन बॉर्न बिफोर 1 मई 2014 एंड आफ्टर 31 जुलाई 2016, बोथ डेट्स आर इंक्लूसिव। यानी कि अभ्यर्थी का जन्म 1 मई 2014 से पहले का नहीं होना चाहिए। 1 मई 2014 का होगा तो चलेगा, यहाँ पर भी 31 जुलाई 2016 का होगा तो चलेगा, लेकिन इसके बाद का यदि जन्म होगा तो जो भी कैंडिडेट है वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ध्यान रखिएगा। स्क्रॉल करते हुए नीचे की ओर जाएंगे, अब यहाँ पर देखिए जो रूरल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 75% सीट रिजर्व रहती है और 25% अर्बन कैंडिडेट्स के लिए होंगी, इसको भी हमें ध्यान में रखना है। रिजर्वेशन सीट्स ये आप पढ़ लेंगे, अभी बता दिया है मैंने। 15% फॉर SC एंड 7.5% फॉर ST, बट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 50% बोथ द कैटेगरीज। तो अधिकतम 50% तक ही ये सीट रिजर्व रह सकती हैं। OBC के लिए आप देखें 27% रिजर्वेशन शेल बी प्रोवाइडेड टू द OBC स्टूडेंट्स, यानी कि 27% सीटें और OBC कैंडिडेट के लिए रिजर्व रहेंगी। इसको आप भली भांति यहाँ पर पढ़ लेंगे। कौन से डॉक्यूमेंट कब सबमिट करने हैं बाद में, तो फिलहाल हम रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, उसके बाद इन चीज़ों को देख लेंगे। लैंग्वेज ऑफ द एग्जामिनेशन, उत्तराखंड के केस में कौन सी लैंग्वेज है ये आप देख लें। इंग्लिश, हिंदी एंड उर्दू, इन तीनों भाषाओं में परीक्षा आप दे सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कंपोजिशन ऑफ द सिलेक्शन टेस्ट। तो द सिलेक्शन टेस्ट विल बी 2 आवर, 2 घंटे की परीक्षा होगी, 11:30 से 1:30 बजे तक, और 3 सेक्शन होंगे इसमें, और सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन होगा उसके 4 ऑप्शन होंगे, उसमें सही जो उत्तर होगा हमें उस OMR सीट में दिए गए स्थान पे जो है उसको सर्कल करना होगा। देयर आर 80 क्वेश्चंस इन ऑल फॉर 100 मार्क्स। 80 प्रश्न आएंगे, 100 नंबर के होंगे। सबसे पहले होगा मेंटल एबिलिटी टेस्ट, 40 क्वेश्चन, 50 मार्क्स, 60 मिनट्स। अर्थमेटिक टेस्ट 20 क्वेश्चन, 25 मार्क्स, 30 मिनट्स। लैंग्वेज टेस्ट 20 नंबर ऑफ क्वेश्चन 20, मार्क्स 25, 30 मिनट्स। टोटल क्वेश्चन 80, मार्क्स 100, और 2 घंटे की परीक्षा होगी। उसको हम ध्यान से देख लेंगे, ये सही तरीका है। क्वेश्चन होगा, 4 ऑप्शन होंगे, और OMR सीट में इस तरह से दिया होगा।
जो भी उत्तर सही होगा उस पर हमने इस तरह से सही का निशान, सॉरी, सर्कल करना है, पूरी तरह से गोला काला करना है। तो इसको हम ढंग से ध्यान से पढ़ने के बाद ये कम्प्लीटली हम इसको पढ़ लेंगे। इस तरह से हमने प्रोस्पेक्टस पूरी तरह से रीड कर लिया है। अब हम चलते हैं पहली जगह। हमने यहाँ तक फिल कर लिया था। अब हम करेंगे वेदर योर डिस्ट्रिक्ट ऑफ रेजिडेंस एंड क्लास फिफ्थ स्टडीज सेम येस और नो। यहाँ पर हम येस करेंगे। जो आपका निवास का जनपद है वहीं बच्चा कक्षा 5 में पढ़ रहा है तो येस होगा। वेदर द कैंडिडेट हैज़ बीन प्रमोटेड फॉर क्लास 4th एंड एडमिटेड टू क्लास 5th बिफोर 31 जुलाई 2025, यानी कि 31 जुलाई 2025 से पहले बच्चे ने कक्षा 5 में प्रवेश ले लिया है तो यहाँ पर भी येस होगा। अब डू यू हैव आधार नंबर, येस और नो। हम यदि येस करते हैं तो यहाँ पर हमें 6 अंकों का, इस तरह से डेमो के लिए मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, इस तरह से हमें 12 अंकों का आधार नंबर यहाँ पर फिल करना होगा और सबमिट पे क्लिक करना होगा। जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे तो एक OTP आएगी उस मोबाइल नंबर पे जो कि आधार से लिंक होगा, और उस OTP को फिल करने के बाद हम नेक्स्ट सेशन में पहुँच जाएंगे। यदि आपके पास आधार नंबर नहीं है, यहाँ पर नो कर दें, तो उस केस में यहाँ पर ओके करेंगे तो इस तरह से फॉर्मेट बना हुआ आ जाएगा। यहाँ पर लिखा है 50 से 300 KB के आकार का निवास प्रमाण पत्र यहाँ पर हमने अपलोड करना है माता पिता में से किसी एक का। तो मैं एक बार इसको डेमो के लिए बता देता हूँ आपको। चूज़ फाइल में जाएंगे, क्लिक करेंगे। ये देखो डेस्कटॉप में रखा है मैंने। चाहते हैं स्क्रॉल करते हुए नीचे की ओर, ये रखा हुआ है मैंने। तो इसको मैं क्लिक करता हूँ तो इस तरह से ये 50 से 300 KB के आकार का है और उसको सबमिट कर देंगे। अभी हमने क्यों काफ़ी देर कर दी थी, तुरंत करना होता है, फिर दोबारा करते हैं प्रोसेस। क्लिक करेंगे, यहाँ पर नो करना है, यहाँ भी नो करना है, यहाँ पर येस करना है, इधर भी येस करना है, इधर भी येस करना है। यहाँ पर हम नो करेंगे, अभी हमने नो किया था। यदि आधार कार्ड नहीं है तो ओके करेंगे और यहाँ पर हम एक जो निवास प्रमाण पत्र है यहाँ से ढूंढ करके इसको ऊपर पे क्लिक करेंगे और सबमिट पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए हम आसानी से दूसरे सेशन में पहुंच गए हैं। नेक्स्ट सेक्शन में हम पहुंच गए हैं। ये है जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 2026-27 में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन। यहाँ से हम आवेदन करना शुरू करेंगे। फॉर्म को हमें जल्दी फिल करना है। यहाँ पर हम स्टेट हमारा सब उत्तराखंड है तो उत्तराखंड कर देंगे और अवश्य राज्य भी उत्तराखंड आ जाएगा। सिलेक्शन के लिए यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर जो है आपका डिस्ट्रिक्ट है हमारा है पौड़ी, तो अवश्य जिला भी पौड़ी आ जाएगा। यहाँ पर हम देखें बच्चा जहाँ कक्षा 5 में पढ़ रहा है वहाँ का विकास खंड क्या है, हमारा दुगड्डा है, दुगड्डा फिल कर लेंगे। विद्यालय का नाम सपोज हम ये फिल कर लेते हैं, GPS कोलकंडी, जो मेरे स्कूल का नाम है। उम्मीदवार का नाम हम सपोज फिल कर लेते हैं, ये बालिका का नाम हो सकता है। मोबाइल नंबर फिल करेंगे 10 अंकों का, मैं अपना कर लेता हूँ। और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ बच्चे की, थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे, दिसंबर है और सपोज बच्चे की डेट ऑफ बर्थ है 12 दिसंबर 2014। मेल आईडी यदि है तो फिल करेंगे, अदरवाइज छोड़ सकते हैं, ऑप्शनल है। माता का नाम जरूर भरेंगे। यदि हम इन सभी को कैपिटल लेटर में फिल करें तो अच्छा होगा। मैं यहाँ पर डेमो के लिए बता रहा हूँ तो इसलिए फिल। और यहाँ पर गार्जियन का नाम, यदि बच्चा माता पिता के साथ ना रह करके किसी अन्य के साथ रहता है, दादा दादी या नाना नानी के साथ, तो उनका नाम यहाँ पर आएगा और उनका उससे क्या संबंध है यहाँ पर फिल कर लेंगे। उम्मीदवार की राष्ट्रीयता इंडियन है ही। आइडेंटिफिकेशन मार्क, पहचान चिन्ह, बच्चे के कोई ना कोई पहचान चिन्ह होता है। कभी उसको चोट लगती है
या कोई तिल वगैरह होते हैं तो उसको ढूंढ करके बच्चे का आइडेंटिफिकेशन मार्क यहाँ पर लिखना है। जैसे हम लिख देते हैं हमारे केस में मोल ऑन लेफ्ट साइड चीक, मोल ऑन लेफ्ट साइड चीक, यानी कि बाएं जो लेफ्ट साइड जो गाल है उस पर एक तिल का निशान है। आप कुछ और भी फिल कर सकते हैं यहाँ पर। लिंग यानी कि जेंडर, मेल फीमेल जो भी हैं, तो हमारे केस में फीमेल है फीमेल फिल कर लेंगे। कैटेगरी जनरल एस सी एस टी जो भी हैं उसको फिल करेंगे, यहाँ जनरल है जनरल फिल कर लेंगे। एड्रेस जो भी है उसको आप भली भांति फिल करेंगे, जो कि विद्यालय का एड्रेस है उसको लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। ये पिन कोड जरूर फिल करेंगे। उसके बाद परीक्षा का माध्यम जो भी है, इंग्लिश हिंदी उर्दू जो भी है, हमारे केस में हिंदी है। एसटीडी टेलीफोन जो भी है यदि है तो फिल करेंगे, अथवा छोड़ देंगे इसको। विकलांगता यदि हो तो यहाँ पर नन है, यदि है तो इस तरह की विकलांगता होगी। ऑर्थोपेडिक का हम इस पर क्लिक करते हैं और विकलांगता प्रतिशत हम करते हैं तो ये 40% से अधिक होना चाहिए, तभी आपको लाभ मिलेगा इसका। 100 क्लिक करते हैं इस तरह से, तभी लाभ मिल पाएगा। हमारे केस में नन है तो हम इसको नन मान देंगे। और उसके बाद धर्म, रिलीजियन, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी हैं, हिंदू हैं तो हिंदू फिल कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आधार नंबर फिल करेंगे जो कि होगा 12 अंकों का। इस तरह से 12 अंकों का आधार नंबर फिल करेंगे, मेरे द्वारा इस तरह से फिल कर दिया गया है। परमानेंट एजुकेशन नंबर जो कि यूडाइस प्लस में आप देख सकते हैं, जब बच्चे की डिटेल फिल करते हैं तो वहाँ पर होता है पैन नंबर, परमानेंट एजुकेशन नंबर। सपोज बच्चे का इस तरह से नंबर है तो फिल कर लेंगे। अपार आईडी जो भी है यदि है तो उसको इस तरह से फिल करेंगे। माता पिता की वार्षिक आय कितनी है, सपोज 40,000 है, 40,000 यहाँ पर हम फिल कर लेंगे। इन सबको अच्छी तरह से फिल करने के बाद पिछला स्कूल विवरण, प्रीवियस स्कूल डिटेल्स हम फिल करेंगे। क्लास 3 के लिए, क्लास 4, क्लास 5 के लिए ये ऑलरेडी फिल हैं। गांव का नाम फिल कर देंगे, किस गांव से बच्चा पढ़ा है। इस तरह से फिल कर लेंगे हम। उसके बाद स्कूल का नाम क्या है, अपने विद्यालय का नाम यहाँ पर लिख दे रहा हूँ सपोज डेमो के लिए। इस तरह से आप विद्यालय का नाम भी यहाँ फिल करेंगे। यदि तीनों कक्षाओं में स्कूल सेम था तभी आप इस तरह से इसको फिल करेंगे, अगर अलग था तो अलग अलग नाम फिल करेंगे। मान्यता प्राप्त है या नहीं इसको हम देख लेंगे। तो मान्यता प्राप्त है तो यहाँ पर रिकॉग्नाइज रिकॉग्नाइज रिकॉग्नाइज। स्कूल की स्थिति क्या है, रूरल है अर्बन है, रूरल है तो रूरल कर देंगे तीनों में। इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली बातें हैं, जरूर ध्यान रखिएगा। यदि बच्चा इन तीनों कक्षाओं में से किसी भी कक्षा में बच्चे ने अर्बन में पढ़ा है तो वो अर्बन कैंडिडेट माना जाएगा। यहाँ पर आगे यू आर एन अर्बन कैंडिडेट, ये ध्यान रखिएगा। तीनों में रूरल होना जरूरी है, यदि एक में भी अर्बन होगा तो यू आर एन अर्बन कैंडिडेट लिखा हुआ आ जाएगा। तो फिलहाल हम इसको रूरल रहने देते हैं। जो आपने अंडरटेकिंग बाय कैंडिडेट पेरेंट गार्जियन जो फिल किया था वो यहाँ पर आ गया है, इसको चेक कर लेंगे भली भांति। अभ्यर्थी माता पिता अभिभावक के द्वारा शपथ पत्र यहाँ पर दिया जाना है, उसको देख लेंगे, पढ़ लेंगे ध्यान से। उसके बाद उम्मीदवार की फ़ोटो अपलोड करनी है हमें यहाँ पर। तो यहाँ पर चूज़ फाइल में जाएंगे, मैंने डेस्कटॉप में रखी है तो इस तरह से मैं यहाँ पर फिल करूँगा तो बच्चे की फ़ोटो अपलोड हो गई है। इस तरह से ये डेमो के लिए फ़ोटो मैंने यहाँ पर अपलोड कर दी है। चूज़ फाइल में जाएंगे, बच्चे के सिग्नेचर भी मैंने यहीं फिल कर रखे हैं। इस तरह से ओपन पे क्लिक करेंगे तो ये बच्चे के जो सिग्नेचर हैं वो 10 से 100 KB के आकार के हैं, उसको हमने यहाँ पर अपलोड कर दिए हैं। ये भी 10 से 100 KB के आकार की थी, ये भी 10 से 100 KB के आकार का है पेरेंट सिग्नेचर। इसमें चूज़ फाइल में जाएंगे,
डेस्कटॉप में जाएंगे और ऊपर में क्लिक करेंगे, यहाँ पर भाषा जो भी नाम है वो यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा। यदि आप SC ST OBC कैंडिडेट हैं तो 50 से 300 KB का आकार का जो प्रमाण पत्र है आपको यहाँ पर अपलोड करना है। ध्यान दीजिएगा, ये जनरल कैटेगरी की हैं तो कोई भी प्रमाण पत्र अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको ध्यान से देख लेंगे। उसके बाद क्योंकि यहाँ इस केस में जनरल है, उसको आप अच्छे तरह से देख लेंगे। एक बार पूरी डिटेल चेक करने के बाद सेव एंड प्रीव्यू कर देंगे। यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे इस तरह से आ जाएगा रजिस्ट्रेशन प्रीव्यू। तो इसको भली भांति आप चेक कर लेंगे एक बार फॉर्म को। यदि कोई गलती हुई है तो एडिट में जाके आप अपनी गलती को सुधार सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं। और जब कुछ सब ठीक ठाक हो जाए तो फाइनल सबमिट पे आप क्लिक कर देंगे। जैसे फाइनल सबमिट में आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ आएगा कॉन्ग्रेचुलेसन, और वहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा जो कि भविष्य में आपके काम आएगा। और इसको आप संभाल कर रखेंगे। आप चाहें तो जो डॉक्यूमेंट है उसका प्रिंट भी आप जो है इसको कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू।